डायazonium salts। ओके, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक एल्काइल भी है, एक हैलाइड भी है और नाइट्रोजन भी है। ठीक है, याद रखना हमेशा डायazonium salts मतलब एक आपका एल्काइल ग्रुप होता है, एक हैलोजन ग्रुप होता है विद 2 नाइट्रोजन्स। ठीक है, इसलिए डाईएजो बोलते हैं। डाई मतलब दो, एजो मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड्स में एजो बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा नाइट्रोजन कंपाउंड या ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं डायazonium salts और इनका जनरल फार्मूला होता है R+N2X-। ठीक है, इसका एक एग्जांपल बताना चाहूंगा मैं आपको। C6H5 plus N2Cl-। ठीक है, C6H5 मतलब फिनाइल होता है, तो ये हुआ आपका C6H5। ठीक है, यहां से N2 और N2 से आगे आपका क्लोरीन, राइट। तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर डायazonium salts का। अब आता है कि ये डायazonium salts बनते कैसे, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड। ओके, तो सबसे पहला मेथड है प्रिपरेशन का बाय एरोमेटिक अमाइंस। ओके, एरोमेटिक अमाइंस मतलब ऐसा अमाइन जिसमें बेंजीन जुड़ा हो। ओके, और उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डी डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन। ठीक है, डाईएजोटाइजेशन का क्या मतलब है, डायazonium salts बनाना, इसको डाईएजोटाइजेशन बोलते हैं। अब देखो एरोमेटिक अमाइन, हम सभी को पता है एरोमेटिक अमाइन क्या होता है। एरोमेटिक मतलब बेंजीन कंपाउंड, अमाइन मतलब होता है NH2। तो ये NH2 के साथ जब आप सोडियम नाइट्रेट को जोड़ते हो NaNO2 विद HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा विद सोडियम नाइट्रेट NaNO2। ठीक है, टेम्परेचर आपका रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ आपको नाइट्रोजन मिल गया है। ओके, और यहाँ पे आपको क्लोरीन मिल गया है। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन यहाँ पे बेंजीन एज इट इज आएगा, ये नाइट्रोजन के साथ में ये नाइट्रोजन और यहाँ से Cl- दोनों लग के N2Cl- बनाएगा जो कि डायazonium salts होते हैं, N2+Cl-। ओके, अब यहाँ पे एक क्लोरीन और बचता है, एक Na बचता है, लो NaCl बन गया। ठीक है, अब यहाँ 2 हाइड्रोजन बचा, 2 ऑक्सीजन बचा और 2 हाइड्रोजन बचा, मतलब 2H2। ये है बैलेंस रिएक्शन एरोमेटिक अमाइंस का। ठीक है, कि आप एरोमेटिक अमाइंस से डायazonium salts प्रिपेयर करते हो। तो डायazonium salts को प्रिपेयर करने का सिर्फ एकमात्र मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और वो है बाय एरोमेटिक अमाइंस। ठीक है, अब आता है कि ये सब में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकते हैं। ओके, सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है कलरलेस होता है, दूसरा क्रिस्टलाइन होगा, सॉल्ट की तरह स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, कलरलेस कंपाउंड होता है। ठीक है, अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं तो फिजिकल स्टेट डायazonium salts का हमेशा सॉलिड होता है। द फिजिकल स्टेट इज सॉलिड, कलरलेस है, आपका क्रिस्टलाइन है, सॉलिड स्टेट में अवेलेबल है, रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, आराम से पानी में घुल जाता है। ठीक है, रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। ओके, और सबसे आखिरी में रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर। ठीक है, मतलब कि सॉल्युबल इन वाटर तो है, लेकिन अब अगर आप उस वाटर को गर्म पानी, वाटर के जगह गर्म पानी यूज करोगे तो वो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करोगे। ठीक है, तो इनके ये 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कोई बहुत बड़ी बीरबल की खिचड़ी नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। राइट, केमिकल प्रॉपर्टीज।
इंपॉर्टेंट है क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा केमिकल प्रॉपर्टी होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। ऐसे रिएक्शंस जिसमें नाइट्रोजन N2 आपका अलग हो जाता है। ठीक है, N2 आपका अलग हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। अब देखिए आपका ये कंपाउंड है N2 प्लस और X माइनस मतलब हैलाइड। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आप देख रहे हो ना N2 प्लस और हैलाइड माइनस, ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। लीविंग ग्रुप का क्या मतलब होता है पता है? बहुत जल्दी ये आपका C6H5 से हटने के लिए तैयार होता है। ये N2 ले लो, X माइनस ले लो, और बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, जल्दी हटने के लिए तैयार है। इट्स अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप। ठीक, तो ये सबसे पहले आपका रिएक्ट कर रहा है CuH2 with HCl, कॉपर हाइड्राइड। ठीक है, सॉरी, हाँ कॉपर हाइड्राइड सही था, कॉपर हाइड्राइड विद इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ओके, अब ध्यान से देखो, सबसे पहली बात क्योंकि ये लीविंग ग्रुप है तो यहां से N2 और X माइनस तुरंत गायब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हैलोजन है हमारा। क्या हैलोजन है? Cl, राइट? तो ये Cl जाके इधर पे, अब बचा क्या? नाइट्रोजन अलग। ठीक, ये नाइट्रोजन आपका सेपरेट हो गया और यहाँ पे जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया ये क्लोरोबेंजीन बन गया। दूसरा है आप कॉपर ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट Cu2Br2, Cu2Br2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, HBr के HCl जो भी HBr ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है? ब्रोमीन Br, राइट? तो ये क्या करेगा आपका? अब ये हमने पढ़ा है कि कोई भी हैलोजन अगर होता है तो डेफिनेटली हैलोजन में क्या होता है? वो हैलोजन इस N2X माइनस को रिप्लेस करता है। तो ब्रोमीन का यहाँ आ गया और N2 अलग हो गया, हाइड्रोजन। ठीक है, और तीसरा होता है कॉपर साइनाइड या हाइड्रोजन साइनाइड, किसी के साथ भी रिएक्ट करें। ठीक है, इसमें आपका साइनाइड Cn माइनस नेगेटिव ग्रुप है, तो फिर से N2X माइनस अलग हो जाएगा और आपका ये साइनोबेंजीन होगा और नाइट्रोजन फिर से अलग होगा। मतलब क्या है? कोई भी कंपाउंड जो रिएक्ट कर रहा है आपका अल्टीमेटली नाइट्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। ओके, तो हमारा सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है गैटरमैन रिएक्शन। बस आपको ये याद रखना है, गैटरमैन रिएक्शन जो है अगर केमिकल प्रॉपर्टी है डाइअज़ोनियम सॉल्ट का, तो एक चीज तो पक्का है कि हमारा जो रिएक्टेंट होगा वो एक ही चीज होगा, N2 प्लस और X माइनस, जिसको अपन क्या बोलेंगे? डाइअज़ोनियम सॉल्ट हमारा रिएक्टेंट है। अब इसको किसके साथ रिएक्ट करते हैं गैटरमैन में? हमेशा ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे जो अगेन न्यूक्लियोफाइल बनाता है। इसको रिएक्ट करेंगे विद कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, HCl और कॉपर के साथ रिएक्ट करेंगे तो सेम टू सेम वही होगा। ये लीविंग ग्रुप है आपका, ठीक है, ये आपका क्लोरोबेंजीन बनेगा, N2 आपका अलग हो जाएगा और ये H आपका X माइनस के साथ रिएक्ट करेगा और HX बनाएगा। ओके, अब यही कॉपर HCl के साथ हुआ है, सेम चीज में कॉपर का HBr के साथ भी कर सकता हूं। है वही गैटरमैन में याद रखना, कॉपर के प्रेजेंस में रिएक्ट होता है और हम या HCl या HBr के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हमारे इस बार का जो सब्सटेंस बनेगा वो बनता है ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 प्लस HX। ठीक है, तो ये हुआ हमारा गैटरमैन रिएक्शन। ठीक, तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी होता है रिप्लेसमेंट ऑफ I माइनस आयन। रिप्लेसमेंट मतलब होता है बदलना,
I माइनस मतलब आयोडाइड है, मतलब I माइनस आयन, जहां पे आयोडीन है उसको हटा के कोई और आयन जब आता है तो उसके रिप्लेसमेंट ऑफ I माइनस बोलते हैं। ठीक है, अगेन देखो, क्योंकि आपका केमिकल प्रॉपर्टी किसका है, डायazonium सॉल्ट का है, तो N2 प्लस और X माइनस तो हो गए। अब इसको हम रिएक्ट करेंगे कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें आयोडीन हो, ठीक है, तो आयोडीन होने वाला सबसे अच्छा कंपाउंड होता है पोटेशियम आयोडाइड Ki। तो जैसे ही आप इसको रिएक्ट करोगे तो आयोडीन आपका क्या चले जाएगा यहाँ, ठीक है, तो सीधा सीधा आपका आयोडीन चलेगा, N2 आपका अलग हो जाएगा, N2 बचेगा आपका X माइनस, और X माइनस और ये K मिलके KX बनाते हैं पोटेशियम हैलाइड। ठीक है, तो इस तरीके से आप आयोडाइड को रिप्लेस करते हो किसमें, ये पूरे से आप आयोडीन को रिप्लेस करते हो। अब आता है आपका अगला केमिकल प्रॉपर्टी, पहले इसको नोट करो फिर अगला बताता हूँ। तो ये हमारा जो प्रिपरेशन है, इसमें मैं डायरेक्टली आपको किसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है ये बताने वाला हूँ। ठीक है, तो क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी है तो लेफ्ट हैंड साइड में यही रहेगा, राइट हैंड साइड में पहला कंपाउंड है HbF4, हाइड्रोजन बोरोफ्लोराइड। ठीक है, अब क्योंकि इसमें आप ध्यान से देखोगे तो इसमें फ्लोराइड आयन है आपका F माइनस। ठीक है, तो आपके जो बेंजीन में आपको क्या मिलेगा, F मिलेगा। ठीक है, बाकी एज यूजुअल जो नाइट्रोजन हटता है वो तो रहेगा। अब एक F अगर लगा है तो बाकी BF3 आपका बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, फिर एक H आपका इस Cl के साथ मिक्स होके HCl बनाता है। ठीक है, दूसरा है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या होता है, हाइड्रोजन का ऐड होना। बस आपको ये पता होना चाहिए किसके प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये किसके प्रेजेंस में होता है, H3PO2 और वाटर, हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड वाटर। ठीक है, इसके प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो जैसे हाइड्रोजन ऐड होगा ये आपका स्ट्रेट अवे सिर्फ और सिर्फ बेंजीन बन जाएगा, क्योंकि यहां से हटा और यहां पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हुआ तो बेंजीन बन गया। एज यूजुअल नाइट्रोजन फिर से अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका H3PO3 था पहले, ये ऑक्सीजन के H3PO2 था, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ के H3PO3 बन गया फास्फोरिक एसिड। ठीक है, और लास्ट में बचा क्या, एक हाइड्रोजन यहाँ का, एक Cl यहाँ का। बाई प्रोडक्ट्स हम अपने आप ही निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है, सिर्फ ये और ये याद रखना कि नाइट्रोजन अलग होता है और यहाँ पे आप जो भी चीज ऐड कर रहे हो वो उसके ऊपर में लग जाता है। ठीक है, तीसरा है अल्कोहल के साथ रिएक्शन, C2H5OH। ठीक है, अब देखो जब आप अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हो तो अगेन आपका ये एक हाइड्रोजनेशन ही होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही हो रहा है, राइट। जनरली हम एक मिथ रहता है कि यार OH माइनस यहाँ पे जुड़ जाए और फिनॉल बन जाए, पर ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे हाइड्रोजनेशन होता है, जैसे ही अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है ये बेंजीन बनाता है। ठीक है, अब बेंजीन बनाने के बाद बचा क्या, एक नाइट्रोजन तो एज इट इज आपका अलग हो गया, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ का एक H आपका Cl के साथ रिएक्ट कर गया, ये भी ठीक है। अब बचा क्या, C2H5, दो कार्बन है। ठीक है, तो दो कार्बन है वो आपका एल्डिहाइड बनाता है CH3CH को, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहां चले गया है। ठीक है, CH3CH को इस एल्डिहाइड ऐसे। ठीक है, तो क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है मतलब एक तरीके से ये रिडक्शन प्रोसेस। हाइड्रोक्सिल मतलब होता है OH माइनस। ठीक है, तो OH माइनस आपको जनरली सबसे इजीली वाटर से मिलता है। ठीक है, तो अभी मैंने बोला कि यहाँ पे आप C2H5OH के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो आपको बेंजीन मिल रहा है, राइट। यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या करिए, OH माइनस के साथ जब रिएक्ट करेंगे आपको ये OH माइनस एज अ फिनॉल मिलेगा। ठीक है,
you will get phenol here. C2H5OH के साथ रिएक्ट करने पर नहीं मिलता है, और आप वाटर के साथ अगर रिएक्ट करोगे तो आपको फिनॉल मिलता है। फिनॉल के साथ ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन आपका सेपरेट हो जाएगा और H आपका Cl के साथ रिएक्ट करके HCl भी अलग हो जाएगा। ये आपका फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी इसी की, ठीक है। अब आता है आपका लास्ट प्रॉपर्टी, इस तरीके से लास्ट में, ठीक है, बाय रिएक्टिंग विथ नाइट्रोजन। नाइट्रो मतलब क्या हो गया, NO2, ठीक है। तो NO2 में सबसे पहले वो आपका रिएक्ट कर रहा है HbF4 के साथ, फिर से एक स्टेप है, डायरेक्टली आप नाइट्रो से रिएक्ट नहीं कर पा सकते, ठीक है। तो पहले HbF4 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो इस बार HbF4 में वो क्या करेगा, HbF4 को जब आप डिसोसिएट करोगे तो आपको H+ मिलता है और BF4- मिलता है, ठीक है। तो BF4- आपका न्यूक्लियोफाइल है, राइट। तो कायदे से देखा जाए तो आपका जो कंपाउंड है N2+ तो मिलेगा सबसे पहले, ये आपका Cl- हट के BF4- आएगा, ठीक है। जिसको आप फर्दर सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, ठीक है। तो आपको तब ये नाइट्रो, जो आपका सोडियम नाइट्रेट ग्रुप में नाइट्रो प्रेजेंट है, वो नाइट्रो ग्रुप जाके सीधा सीधा नाइट्रोबेंजीन बनाएगा, राइट। अब नाइट्रोबेंजीन N2 तो आपका सेपरेट हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। अब बचता क्या आपका सोडियम और BF4-, तो सोडियम बोरोफ्लोराइड आपका एज अ बाई प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका डाइअज़ोनियम सॉल्ट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज का फर्स्ट पार्ट। अब आता है इसका सेकंड पार्ट, जो कि बहुत छोटा है, जिसमें कुल मिला के आपके 2 रिएक्शंस। तो सबसे पहले जब आपको रिटेन करना है डाइअज़ो ग्रुप को, तो उसका सबसे पहला जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन होगा फिनॉल के साथ, ओके। फिनॉल में क्या होता है फॉर्मूला, ये ऐसा बेंजीन होता है और OH होता है, ठीक है। तो आप जब फिनॉल के साथ रिएक्शन करोगे तो देखो, एक बेंजीन तो आपको रिएक्टेंट साइड में ऐसा नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन जो आपका N2 यहां से N रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रोजन आपस में एक दूसरे के साथ, नाइट्रोजन मतलब N2 है, यहां पे आपका नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, ओके। डबल बॉन्ड क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, तो एक बॉन्ड ऑलरेडी इधर है, तो इसके 2 बॉन्ड इधर आएंगे। सिमिलरली ये नाइट्रोजन का भी एक बॉन्ड यहां जुड़ा हुआ है, यहां 2 बॉन्ड है, इसलिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। और आपका एक नाइट्रोजन आया, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, उसके बाद एक बेंजीन और है आपका फिनॉल में, तो एक बेंजीन और बना लेंगे अपन फिनॉल, ठीक है। और आपका जो Cl- है वो अलग हो गया, अलग हो गया, ठीक है। और इसका नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। और इसको बोलते हैं, ये होता है ऑरेंज कलर, ये आपको याद रखना है, द कलर ऑफ दिस इज ऑरेंज, ठीक है। अब आपका दूसरा कंपाउंड है, ठीक है, जो कि आप फिनॉल के बजाय आप बेंजीनामाइन के साथ रिएक्ट करते हैं। बेंजीन अमाइन मतलब ये आपका बेंजीन तो है ही, अमाइन मतलब NH2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बेंजीन अमाइन के साथ रिएक्ट करेगा तो भी वही चीज होने वाला है, यहाँ का एक बेंजीन सबसे पहले एज इट इज बनने वाला है, फिर सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड, फिर क्योंकि एक बेंजीन और है तो एक बेंजीन और आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है। अब पहले केस में क्या था कि OH आपका हटता था,
यहां पे आपका OH हटेगा नहीं, राइट। यहां पे आपका NH2, ये जो है NH2 जो है वो हटेगा नहीं, NH2 आपका लग जाएगा और इसको अपन बोलते हैं पैरा एमिनो बेंजीन। एक मिनट चेक करने दो मुझे यार, एक चीज करेक्ट कर लो, इसमें भी आपका OH आना चाहिए, क्योंकि जब अपन हाइड्रोक्सी बोल रहे हैं मतलब OH आएगा और Cl माइनस अलग हो जाएगा, राइट। करेक्शन कर लो थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे भी OH आएगा और यहाँ पे भी आपका NH2 आएगा। ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन है और ये पैरा पोजीशन पे एमिनो बेंजीन है, ठीक है। और इसका जो कलर होता है दैट इज येलो कलर, ये येलो कलर है और आपका Cl माइनस एज यूजुअल अलग हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों रिएक्शंस को हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? कपलिंग। क्यों कपलिंग बोलते हैं? क्योंकि बेंजीन के दो, बेंजीन और नाइट्रोजन के आपके दो कंपाउंड्स बन रहे हैं, ओके। तो इन रिएक्शंस को हम बोलेंगे कपलिंग रिएक्शंस, COUPLING, ठीक है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट?